टोस्ट मास्टर्स क्लब के जुमला अरकान और मेंबरान, गवर्नर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ जोन्स एंड एरियाज और हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ख्याल में वक्त इतना ज़्यादा हो चुका है और ये मुश्किल हमेशा मेरे साथ पेश आती है कि ऐसे मरहले पे लाके मुझे खड़ा किया जाता है कि अल्फाज की बहुतात के बावजूद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती। बहरहाल, पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ बज़्म उर्दू का कि मुझे आप सभी हजरात से हम कलाम होने का मौका अनायत फरमाए। एक शेर याद आ रहा है, मैं अपनी बात शेर से शुरू करूंगा कि इस शहर में एक आहुए खुश चश्म से हमको, आहू कहते हैं हिरन को, आहुए खुश चश्म मीन्स खूबसूरत आंखों वाला हिरन। इस शहर में एक आहुए खुश चश्म से हमको कम कम ही सही निस्बत पैमाना रही है। मैं शेर के मानवी सियाक़ो सबाक़ से थोड़ा हटते हुए कहूँगा कि मेरी मुराद आहुआने खुश चश्म से उर्दू ज़बान के बोलने और समझने और लिखने वाले हजरात हैं, और मैं उनका कोई भी प्रोग्राम होता है तो पूरी कोशिश करता हूं कि उसमें शामिल हूं, इसलिए कि मुझे खुद ज़बान से लगाव है। हालांकि उर्दू ज़बान मैंने कभी बाज़ाब्ता तौर पे नहीं पढ़ी है, लेकिन चूंकि घर का माहौल था तो मैंने लिखना पढ़ना भी सीखा। मेरी फील्ड अरबी अदब है तो जाहिर सी बात है, अदब से किसी भी ज़बान का अदब हो, अगर आपको अदब से वाबस्तगी है तो एक आपकी जो सोच है, आपका जो ज़ाविये निगाह है, आपका जो फ़िक्र है, वो एक मुख्तलिफ अंदाज से ढलता है और बनता है। तो हर ज़बान का अदब आपको अच्छा लगता है अगर आपकी उस तक रसाई होती है। बहुत से हजरात ने तकरीरें की, यहाँ पे बहुत सी बातें सुनने और समझने का मौका मिला। सईद नवाज साहब ने बात शुरू की थी हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल। एक बहुत तवील मौजू है जिसके लिए बहुत वक्त दरकार है। मैं उनकी बात से थोड़ा इत्तेफाक भी कर रखता हूँ और थोड़ा इख्तलाफ भी। ये सही है, आपकी तरह मैं भी बचपन से यही सुनते हुए आ रहा हूँ कि जब भी कोई अदबी महफिल होती है, कोई लिसानी कॉन्फ्रेंस होती है या कोई मुशायरा होता है, तो जो उस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट या जो सदर या जो भी शख्सियत उसका आगाज़ या इफ्तिताह करने के लिए मदऊ की जाती है, तो वो उर्दू ज़बान के बारे में, उर्दू अदब के बारे में कुछ यूँ रद्बुल लिसान होती है, कुछ यूँ कसीदा सराई करती है, जैसे कि उर्दू ज़बान हमारी गंगा जमनी तहजीब की आईनादार है। ये बहुत ही एक ऐसा जुमला है जिसे आप हर महफिल में सुनेंगे। किसी का मुताला अगर थोड़ा और वसी है या उसके स्पीच राइटर ने उसको लिख के दे दिया है कुछ और जुमले, तो यूँ आपको सुनने में आएंगे कि उर्दू ज़बान ने हमारी जंग आज़ादी के लिए इनकलाब जिंदाबाद जैसा नारा दिया, या फिर कोई यूं भी कहेगा कि उर्दू ज़बान के अशार इतने रूह परवर होते हैं कि बहुत से फौजी जंग आज़ादी में अशार सुन के और पढ़ के जोश में आए और उन्होंने अपनी कुर्बानी इस मुल्क के लिए पेश कर दी, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें ऐसी आम हैं कि हम उर्दू वाले सुनते हैं और अंदर अंदर घुट के रहते हैं कि क्या नौज़ुबिल्लाह उर्दू ज़बान का मरसिया पढ़ने आए हैं ये साहब।
कि मरने के बाद ही हम ऐसी तारीफ करते हैं। ये तो हकीकत का, ये तो तारीख का हिस्सा है, ये हकीकत है कि उर्दू का ये कारनामा रहा है और वो तारीख में दर्ज है। उसके बरक्स एक वो ग्रुप जिसकी तादाद खासी बड़ी है, वो हमेशा यूं कोसता रहता है कि उर्दू को हिंदुस्तान में उसका हक नहीं मिला। उसके यहां एक मायूसी और बेचैनी की कैफियत है। अगर हम मान भी लें कि उर्दू को उसका हक, पूरा हक नहीं मिला, लेकिन हुकूमतों ने उर्दू एकेडमीज कायम की हैं, जिन्हें करोड़ों का फंड दिया जाता है। उन एकेडमीज से कौन लोग वाबस्ता हैं? वो लोग जो उर्दू के नाम पे उनको रिक्रूट किया जाता है, या वो लोग जो अपने को उर्दू अदीब या शायर या राइटर वगैरह कहते हैं। तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो भी एड या जो भी इमदाद गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, आप उसको प्रोडक्टिव वे में खर्च करें या उसका जायज सही इस्तेमाल करें, जिससे उर्दू की तरवीज और इशाअत का काम हो सके? क्या हमने कभी उनसे पूछने की कोशिश की है? खामियां हमारे अंदर भी हैं। ये ब्लेम गेम जो होता है, ये बहुत डेंजरस होता है, बड़ा खतरनाक होता है। एक हमारा मिजाज बन चुका है कि हम दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर डाल दें और खुद अपने आप को बरी जिम्मा करार दे देते हैं। ये बहुत ही गलत चीज है और इससे कुछ हासिल नहीं होता सिवाय नुकसान के। मैं यहां इस मौके पे तारीफ करूंगा बज़्म उर्दू के अरकान की कि उन्होंने उर्दू टोस्ट मास्टर इस्टेब्लिश करके, कायम करके एक उर्दू की खिदमत की एक शम्मा जलाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में हमें इस तरह की कोशिशों की ज़रूरत है। अगर आपको ज़बान से या अदब से प्यार है, लगाव है, वाबस्तगी है, तो हमें खुद उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमें कोशिश करना चाहिए। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना या जिम्मेदारियां दूसरों के हवाले करके चैन की नींद सोना, ये बुज़दिली की अलामत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मेरे ख्याल में अगर आज जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी अपनी ज़बान जिसमें मैंने तालीम हासिल की, जिसमें मैंने डॉक्टरेट की, वो अरबिक लिटरेचर है, लेकिन जो मेरी वर्किंग लैंग्वेज है या जो मेरी दफ्तरी ज़बान है वो इंग्लिश है। हर रोज़ 4-5 हज़ार वर्ड्स पे मुश्तमिल रिपोर्ट्स मुझे तैयार करनी पड़ती हैं, लेकिन वो ज़बान जिससे मुझे सुकून या तसल्ली या तशफ़ी मिलती है पढ़ने के बाद, वो उर्दू है। तो मैं अपने तौर पे उर्दू पढ़ता रहता हूँ। अशार मुझे कभी भी मैंने अशार याद नहीं किए। जो अशार अच्छे लगते हैं वो जहन में बैठ जाते हैं और कभी निकल आते हैं। इसीलिए अक्सर आप देखते होंगे कि मेरे अशार अच्छा, उर्दू की एक खूबी भी है कि उसके शेरों में इतनी ज़्यादा मौजूनियत होती है, इतनी ज़्यादा मौसीकियत होती है कि वो आपके अपनी सोच के अंदाज से आपको याद हो जाते हैं। जैसे मैं एक मिसाल दूंगा कि निकलना खुल्द से आदम को सुनते आए थे, लेकिन मुझे बचपन से ये शेर जो दूसरा मिसरा है वो यूं याद है, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये हालांकि बड़े बेआबरू होकर है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत में शिद्दत ज्यादा है, तो वो मुझे इस तरह यूं याद हो गया। तो ये अपनी आदमी की का अपना एटीट्यूड होता है, या अपना किसी भी जबान के लिए जो उसकी अपनायत या एक्सेप्टेबिलिटी होती है उसके अंदर, उसका बड़ा अमल दखल होता है। तो मुझे जो सुकून मिलता है वो उर्दू पढ़ के मिलता है, उर्दू लिटरेचर पढ़ के मिलता है। मेरे पेशे का, मेरी अपनी तालीम का इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन चूंकि मैं इस जबान की
शीरीनी से, मिठास से, सलीकामंदी से वाकिफ हूं। तो मैंने अपने तीनों बच्चों को, जो कि इंग्लिश में माशाल्लाह फ्लुएंट हैं, जब मेरी पोस्टिंग ट्यूनीशिया थी तो उन्होंने फ्रेंच भी सीख ली, लेकिन जब मैं वापस रियाद आया तो मैंने उर्दू दिलाई उनको एज थर्ड लैंग्वेज। लोगों का ये बहाना होता है कि दूसरी लैंग्वेज लेंगे तो उसमें स्कोर्स अच्छे करेंगे बच्चे। भाई मेरे, स्कोर्स हम जिंदगी में एक खास मरहले में काम आते हैं, उसके बाद काम नहीं आते हैं। आपने क्या सीखा है, आपने क्या समझा है, वो काम आता है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप दाखिल होते हैं तो आपने क्या सीखा है, क्या लर्न किया है, उसकी अहमियत होती है। स्कोर्स जो है वो क्या नाम है, ये पेपर्स पे पड़े हुए सड़ जाते हैं और बाद में कोई इसको देखता नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे जिन सब्जेक्ट्स का, जिन मौजूआत का इंतखाब करें, उससे उन्हें कुछ समझने को मिले, सोचने को मिले। स्कोर ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये कोशिश करें कि उनके बच्चे उर्दू सीखें। दूसरी कोशिश ये करें कि हम सभी इसमें किसी कॉम्प्लेक्स इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या उसे अब कमतरी या बरतरी के एहसास से परे हटकर देखें कि हम उर्दू को अपनी जिंदगी में किस तरह बिरतते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। उर्दू का सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं है कि गवर्नमेंट से उसको ग्रांट नहीं मिलती या अकेडमीज उसको सही जगह पे खर्च नहीं कर रही हैं, या ये है कि क्या नाम है, हमारे जो लीडरान हैं या जो हमारे उर्दू के कायदीन हैं वो उर्दू को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं या उर्दू को सही तरीके से आवाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उर्दू का सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त है वो ये है कि उर्दू हमारी आम जिंदगी में नहीं है। उर्दू को आप बिरतिए, आप अपनी जिंदगी में लाइए। उर्दू बहुत ही पुरलुत्फ और बहुत ही नाजुक जबान है। उर्दू में अगर आप, वो कहते हैं ना, कोई एक इस तरह से कहते हैं कि बात सलीके की ना हो लेकिन सलीके से कही जाए तो अच्छी लगती है। तो उर्दू का ये हुनर है कि बेसलीका बात को भी सलीके से कहा जा सकता है। तो अगर इतनी अच्छी जबान है तो हम उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश करें। कोशिश यूं कीजिए कि हम सभी लोग, जाहिर सी बात है, सऊदी अरब में आए हैं, सभी लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। हर आदमी की जो दफ्तरी जबान होगी ज्यादातर अंग्रेजी की होगी, कुछ लोगों की अरबी की होगी। तो वो जो जबान है उसमें जो हमारी वाकफियत या उसमें जो हमारी मालूमात है या उसमें जो हमारा कमांड है उसको ऑफिस तक रखिए। आप अपनी जिंदगी, जो आपकी निजी जिंदगी है, जो महफिलें होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, आप उनको उर्दू में कंडक्ट कीजिए ना। किसने रोका है? इसके जरिए आप उर्दू को सब लोगों में प्रमोट कर सकते हैं। तो ये ब्लेम गेम से बाज आ जाइए। इससे आप अपनी जिम्मेदारी, आप एक तरह से, वो होता है ना कि शुतुरमुर्ग ने रेत में सर छुपा लिया, उसने सोचा कि पूरा बॉडी उसका सेफ है। तो हम वही कर रहे हैं कि हम ब्लेम गेम कर रहे हैं। हमें अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश करनी चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।